ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक पुराना स्कूल है जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते हैं। इस स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हाई स्कूल और ये ब्रिटिशर्स के टाइम में बना था। ये स्कूल एक समय में बहुत फेमस था, लेकिन अब ये खंडहर बन गया है और विलेज के लोग इसे भूतिया मानते हैं। इस स्कूल की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यहां एक टीचर मिस्टर वर्मा पढ़ाते थे। मिस्टर वर्मा बहुत स्ट्रिक्ट थे और बच्चों को बहुत मारते थे। एक दिन एक स्टूडेंट अर्जुन ने उनकी मार से परेशान होकर स्कूल की छत से कूदकर जान दे दी। इस घटना के बाद से स्कूल में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। बच्चों को रात में रोने की आवाजें आती थीं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन की आत्मा को स्कूल के हॉल में घूमते हुए देखा है। राज, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, अपने दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। राज और उसके दोस्तों ने भूतिया स्कूल के बारे में बहुत किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें इन पर यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने स्कूल में जाकर सच्चाई पता करने की ठानी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। राज और उसके चार दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर स्कूल की तरफ चल दिए। स्कूल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक लगी। स्कूल का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सब कुछ धूल मिट्टी से भरा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने एक पुराने क्लासरूम में जाकर बैठने का फैसला किया। कमरे में पुरानी डेस्क और बेंचेस पड़ी थीं। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पास से गुजरा। राज ने हिम्मत करके टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें आने लगी। राज और उसके दोस्तों ने आवाजों के पीछे पीछे हॉल की तरफ गए। हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बच्चा खड़ा है, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल पीला था। बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। राज और उसके दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे समझ गए कि ये अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राज ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। आत्मा ने कहा, यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। राज और उसके दोस्त तेजी से स्कूल से बाहर भागे। उन्होंने गांव में पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों ने देखा कि राज का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था और वह बहुत ज्यादा कांप रहा था। राज ने अपने दोस्तों को सारी घटना बताई और कहा कि स्कूल में सचमुच भूत है। उसने सबको वार्निंग दी कि कोई भी दोबारा वहां जाने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद राज और उसके दोस्तों का जीवन बदल गया। उन्होंने भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और लोगों की बातों को सीरियसली लेने लगे। भूतिया स्कूल अब भी उसी तरह खाली पड़ा है और लोग दूर से ही उसे देखकर डरते हैं। गांव के लोग अब भी इस भूतिया स्कूल की कहानियां सुनाते हैं और बच्चों को वहां जाने से मना करते हैं। भूतिया स्कूल की ये कहानी गांव के उन राजों में से एक है जो लोगों को डराने और सोचने पर मजबूर करते हैं। चाहे इसे अंधविश्वास मानो या सच्चाई, पर इस कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।